जय हिंद आप सभी लोगों को। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जिसका नाम है AIPF। वीडियो को लास्ट तक देखना। आज हम आपको बताऊंगा कि प्रोजेक्ट चल कहाँ से रहा है, इस प्रोजेक्ट में हो क्या रहा है। ये प्रोजेक्ट स्कैम करेगा और करेगा तो कितना बड़ा स्कैम करेगा। ये प्रोजेक्ट की कहानी अगले 2 से 3 दिन की, 2 से 3 महीने की है, सॉरी 2 to 3 मंथ की कहानी, या इससे पहले भी खत्म हो जाएगा। अब मैं ऐसी बात क्यों बोल रहा हूँ, हमेशा की तरह फैक्ट एंड फिगर पे बात करूंगा और आपकी चीजें आपको खुल के दिखाऊंगा दोस्तों, कि चीजें चल क्या रही है। ठीक है। लास्ट वीडियो भी बनाई थी लेकिन इतना डीप एनालिसिस नहीं किया था। आज इसको डीप एनालाइज करेंगे। आज आपको चीजें थोड़ा सा खुल के दिखाएंगे और आज आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। अगर आप AIPF में है या AIPF का प्लान आपके पास आया है तो इस वीडियो को भैया ध्यान से देख लीजिएगा। चीजें क्लियर होगी और बहुत अच्छे लेवल पे होगी। चलिए सबसे पहले इसका स्कोर चेक कर लेते हैं कि कोडिंग के अंदर इसने कोडिंग कैसे किया है और जो ऑडिट प्लेटफॉर्म है सर्टिक इसके बारे में क्या बताता है। सर्टिक इसके बारे में क्या दिखाता है AIPF के बारे में, चलिए सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। सबसे बड़ा जो इसमें प्रॉब्लम है, जो चैलेंज है ना, वो ये है। आगे दिखाऊंगा क्यों है ये सबसे बड़ा चैलेंज। अब आप देखो भैया, 47.42 रेटिंग सर टिक के अंदर कुछ रेटिंग है क्या? ये 47 भैया तो डबल बी से भी नीचे आ गया, इसका तो कुछ रह ही नहीं गया है। ठीक है, 3 अलर्ट्स आपको मिल रहे हैं, एक अटेंशन आपको मिल रहा है। ठीक है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है? सेंट्रलाइजेशन कौन सी कैटेगरी में है ये? सेंट्रलाइजेशन, फर्स्ट सेंट्रलाइजेशन, सेकंड सेंट्रलाइजेशन, थर्ड सेंट्रलाइजेशन। ठीक है। ठीक है। ये चीज हो सकता है सटीक के अंदर कुछ चीजें सही दिखाई गई है, कुछ चीजें गलत। क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता हूँ ब्लॉकचेन के अंदर, बट यस, सर्टिक भी थर्ड पार्टी ऑडिट प्लेटफॉर्म है और बड़ा ऑडिट प्लेटफॉर्म है और बहुत पुराना है, ट्रस्टेबल है। बट अगेन एक मान सकते हैं कि चलो भैया सर्टिक ने क्या पता चीजें गलत दिखाई हो, तो चलो आगे पे चेक कर लेते हैं। एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, जो भी लोग ये डेक्स स्क्रीनर पे चेक करते हैं ना, अवेयर हो जाइए। डेक्स स्क्रीनर पे चेक मत करिए, ब्लॉकचेन पे चेक करिए। डेक्स स्क्रीनर सबसे बड़ा स्कैम है, पेड है भैया डेक्स स्क्रीनर। तो आप ध्यान रखिएगा, डेक्स स्क्रीनर पे जो चीज करना करवाना चाहो करवा सकते हो। फुली पेड चलता है डेक्स स्क्रीनर। तो चीजों को ध्यान रखिएगा, अगर ब्लॉकचेन में कोई चीज चेक ही करनी है तो भैया वो चीज चेक करो आप उसकी पर्टिकुलर ब्लॉकचेन पे। ब्लॉकचेन में झूठ नहीं बोल सकते ना, ब्लॉकचेन में जो डाल दिया वो तो दिखेगा। डेक्स स्कैनर में जो बोलोगे वो बताएगा, बोलेगा भैया पैसे थोड़ा ज्यादा दे दो हमें मंथली, हम आपको ये दिखा देंगे। उस चक्कर में पब्लिक लूटी जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखेगा। अब आप देखो, मैंने जब Aave.ai ओपन किया, मैंने इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डाला और यहां पे एक चीज दिखा रहा है, सो हाई रिस्क टोकन एक। चलो भैया ये देखते हैं इसके अंदर है क्या। इसके अंदर छुपा है आपका एक टोकन जिसका नाम है AIPF। यही है ना दोस्तों, E28 कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस इसका। रिस्क स्कोर कितना दिखा रहा है? 100 आउट ऑफ 100। भैया ये तो टॉप मार गया क्लास में, लेकिन पीछे से 100 में से 100 स्कोर है रिस्क, मतलब रिस्क 100 में से 99 भी नहीं है, 100 में से 100 रिस्क है भैया। अब ये मैं तो नहीं बोल रहा हूं ना। अब यहाँ पे ये जूम मीटिंग में बोलते हैं हमारी तो लिक्विडिटी लॉक है। तो दोस्त, लिक्विडिटी लॉक होना मतलब डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है। लिक्विडिटी लॉक होना मतलब रग पुल नहीं हो सकता क्या? वो भी बताऊंगा कैसे। लिक्विडिटी लॉक ही कोई क्राइटेरिया नहीं है कि प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज हो गया। बहुत सारी चीजें चेक की जाती है, लिक्विडिटी लॉक में भी स्कैम हुए और होंगे अगर आप चीजों को देखोगे नहीं। दूसरा रेड फ्लैग, भैया 4 मिलियन की लिक्विडिटी दिखा रहा है, 4 मिलियन सबसे बड़ा रेड फ्लैग है ये। 3 4 महीने, 2 3 महीने तो हो गए प्रोजेक्ट को चलते हुए, सिर्फ 4 मिलियन की लिक्विडिटी, 19,000 होल्डर। दिमाग में सोचो, इंटरनेशनल है क्या प्रोजेक्ट? सोचिए, क्या ये प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लग रहा है आपको? आगे सच्चाई भी बताऊंगा। चलिए, होल्डर 19,000 मात्र, लिक्विडिटी 4 मिलियन मात्र। सबसे बड़ा दिक्कत ये देखो भैया,
ऑनर कैन टेम्पर विद योर बैलेंस, आपके बैनर के साथ, बैलेंस के साथ खेल सकता है। क्यों? एडमिन राइट ले रखे भैया उसने, एडमिन प्रिविलेज ऑनर के ही पास है। जो चाहेगा वो कर लेगा। जैसे सेंट्रलाइज प्लान में होता है ना, इसका विड्रॉल दूंगा, इसका नहीं दूंगा, ये तो अच्छे से बात कर रहा है, इसका विड्रॉल दे देते हैं। तो यहाँ भी यही चलेगा आने वाले टाइम पे, ऑनर आपके बैलेंस के साथ, क्योंकि एडमिन प्रिविलेज उसके पास है। कहाँ पे देखते हैं ये भी दिखाऊंगा आगे। ऑनर हिडन है। वो जो दो आप देख रहे हो ना फेस, वो दोनों फर्जी फेस है दोस्तों, बाहर से हायर किए गए पेड फेसेस है। ठीक है, वो कोई क्रिएटर नहीं है। क्लियर बात करता हूँ, किसी को बुरा लगे तो दोस्तों सॉरी टू से, बट जो जेन्युइन है वो चीज आपको बता रहा हूँ। आज से कुछ टाइम पहले, एक हफ्ते 10 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी आईपीएफ पे कि इसके कोई ऑनर नहीं है, और 2-3 जूम मीटिंग में ना वो ऑनर लेके आ गए। एक भी नहीं भैया, दो दो, ये पेड होते हैं। ऑर्बिटेक्स की कहानी सुनी, आरटीएक्स की? आरटीएक्स अब आपको बताता हूँ ये है क्या, इसे चलाया किसने। ऑर्बिटेक्स जो आरटीएक्स क्वाइन था, उसकी टीम इसको चला रही है, और सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। वो भी एक अंग्रेज लेके आए थे बाहर से, फिरंगी, कि क्रेटर है। अब कहाँ चले गया वो क्रेटर? जूम मीटिंग लेने आता था, इतना नॉलेज नहीं था, इवन वो इंडिया भी आ गया सेमिनार के अंदर। लेकिन भैया नॉलेज कुछ नहीं, जितना उसको पढ़ाया गया, जितना ज्ञान दिया गया, वो उतना ही ज्ञान दे रहा था, और कॉन्सेप्ट इंडिया से चल रहा था। यही सेम कहानी एआईपीएफ की है। आरटीएक्स के अंदर भी इंडिया के अंदर ही सेमिनार चल रहे थे, इंडिया के अंदर ही प्लान हो रहा था, इंडिया से ही प्लान चल रहा था, बताया जा रहा था इंटरनेशनल है। यही एआईपीएफ की कहानी है। इंडिया में जूम मीटिंग हो रही है, फॉरेन की कंट्रीज में कितनी जगह सेमिनार हो गए, कितनी जगह मीटिंग हो गई, ये बताओ भैया। ये चीज देखिए ना, इंडिया से गेम चल रहा है, इंडिया के उसमें चल रहा है, और इसकी कहानी आरटीएक्स की जैसी ही होने वाली है। क्योंकि लिक्विड, जब मैंने देखा इसमें लिक्विडिटी नहीं आई 3 महीने में, भैया प्रोजेक्ट में 4 मिलियन, ये कोई प्रोजेक्ट है? 19,000 होल्डर बस। ये टोकन का टाइम चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन का ट्रेंड चल रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोगों ने टोकन्स के अंदर बहुत मोटा पैसा बना दिया है, और फिर आप एक कोई टोकन लॉन्च करते हो, आप बोलते हो तो डिसेंट्रलाइज है, तो एआई है, ये तो पावर फाइनेंस्ड है, हर एक चीज में आप बात कर रहे हो, और वो टोकन सिर्फ 19,000 होल्डर लेके आ रहे हैं 3 महीने में। सिर्फ इतनी कम लिक्विडिटी, 10 मिलियन की लिक्विडिटी भी नहीं हो पा रही है। मतलब समझिए कि एक ही जगह चल रहा है। तो दोस्तों दिमाग लगाइए, सोचिए समझिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। ठीक है, ये लिखा हुआ ना यहाँ पे, कैन मिंट इशुएंस मेलिसियस, भाई जितने चाहे उतने टोकन मिंट कर देगा। अभी दिखाऊंगा इसकी कहानी भी। स्कोर है 100/100, इससे आगे कोई हो ही नहीं सकता भैया। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सेल टैक्स 5%। सेल टैक्स भी भाई ने इतना ज्यादा कर दिया कि, और एक और चीज, ये सेल टैक्स को 50% भी कर सकता है, 80 भी कर सकता है, 100 भी कर सकता है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें। और भैया सिर्फ बोलते हैं लिक्विडिटी, लिक्विडिटी लॉक होने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। लिक्विडिटी तो आपने लॉक कर दी, और आप अपने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में, इंडिविजुअल एड्रेस में लगातार टोकन मिंट करके डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो। और जब आपको लगा कि 10 मिलियन की लिक्विडिटी हो गई, या 50 मिलियन की, या 20 मिलियन की लिक्विडिटी हो गई, आपके पास टोकन इतने हैं, आप उसको बेचोगे, तो 10 मिलियन की अगर लिक्विडिटी हो, वो लिक्विडिटी 9.5 मिलियन आपकी जेब में आ जाएंगे। जिसके पास सबसे ज्यादा टोकन है, टोकन किसके पास सबसे ज्यादा है? जो मिंट करवा रहा है। और मिंट करके टोकन जा कर है, उसका पता आपको भी नहीं है, क्योंकि वो चीज छुपाई गई है, एडमिन राइट छुपाए गए। दोस्तों इस चीज को देखिएगा। ठीक है, तो आगे में भी चेक कर लिया दोस्त हमने कि कहानी क्या चल रही है। अब हम चेक करते हैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ब्लॉकचेन। पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के अंदर है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाते हैं। ठीक है, एक सबसे पहला रेड फ्लैग, 7 कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अभी कुछ प्रोजेक्ट हैं वो ना बैक टू बैक, जो इंडिया से चल रहे हैं ना, उनकी सेम पैटर्न हो रहा है। मेरे ख्याल से 3-4 दोस्त थे, एक ने बोला भैया मैं एआईपीएफ बनाता हूँ, एक ने बोला मैं बीओएस बना लेता हूँ। ठीक है, वो बिटकॉइन प्रो करके जो कंपनी है, बिटकॉस प्रो। एक ने बोला मैं ये बना लेता हूँ, सेम पैटर्न पे चल रहे हैं भैया। नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट की नकल कर रहे हो, तो कुछ तो दिमाग लगाइए, कुछ तो लगाइए। मतलब आप कर क्या रहे हो? सेम पैटर्न पे, उसके भी 7 कॉन्ट्रैक्ट, इसके भी 7 कॉन्ट्रैक्ट। फिर लोग बोले एनालाइज। अब दोनों कंपनियां ही सेम उस पे चल रही है, ढर्रे पे, तो मैं क्या एनालाइज करूं? अब आप चीजों को देखिए दोस्त। ऑनर रिनाउंस है, यस बिल्कुल जी, रिनाउंस है। बस इस 7 कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में ना एक ही कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है जो ढंग का डाला हुआ है। ये तो बेसिक्स है। अब इसमें कौन कौन से होने चाहिए थे भैया? इसमें ओरेकल दिखाओ आप, एडमिन प्रिविलेज का दिखाओ,
टोकन कितने मिनट हो गए, ये कहाँ गए इसके कॉन्ट्रैक्ट? एडमिन के पास कोई राइट नहीं है आपका बैलेंस टेम्पर करने का, वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ यहाँ पे। एडमिन नहीं छेड़ सकता आपके बैलेंस को, एडमिन कुछ भी नहीं कर सकता, ये चीज दिखाओ। कहाँ गया हो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस? है ही नहीं यहाँ पे। और नहीं है तो भैया सेंट्रलाइज कंपनी है पूरी, जैसा चाहेगा वैसे कर लेगा। बस आप यही देखते रहना खुश होके कि लिक्विडिटी लॉक है, लिक्विडिटी लॉक है भैया, और वो बेचे जा रहा है, बेचे जा रहा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से या अपने इंडिविजुअल एड्रेस से। आप मजे लेते रहो, देखते रहो, लिक्विडिटी लॉक है। दोस्तों चीजें हर एक लेवल पे आपको चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, ये देखो, एक और चीज आपको दिखाता हूं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, द कंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट माइट बी सस्पेक्टिबल। कॉन्ट्रैक्ट में ही इनके भैया अभी से बक्साने स्टार्ट हो गए, अभी से चैलेंजेस स्टार्ट हो गए। तो आपको चीजों को देखना पड़ेगा गाइस। आ जाओ, कुछ और चीजें आपको दिखाता हूँ। लिक्विडिटी कितनी, लॉकल लिक्विडिटी क्या है। काफी सारे लोगों के एक मैसेज आया था, मैंने एलजीनियस पे वीडियो बताई थी कि सर आपको तो पता ही नहीं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और एड्रेस में क्या अंतर है। भैया बहुत अच्छे से पता है क्या अंतर है, लेकिन आपको नहीं पता शायद। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के भी देखने के, चेक करने के तरीके होते हैं। एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसको हर कोई एक्सेस कर सकता है, कंट्रोल पड़ा है उसके पास। भैया बनाया तो इंसान नहीं है ना, तो कंट्रोल पड़ा हुआ है। एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं लेबल्ड, उनमें लेबल लगा रहता है, वो रियल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब लेवल ही नहीं लगा, मैं तो उसको एड्रेस ही बोलूंगा ना, है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेकिन एड्रेस ही है, उसको कोई एक्सेस कर सकता है। उसी उस चीज का भी आज जवाब सुन लो आप लोग। ठीक है ना? अब आप देखिए, इसकी कहानी देख लेते हैं। ये 44.42, 26.05, 14.03, ये तीन एड्रेसेस में। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पहले से आपका, ये छह इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन भैया रियल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये लेवल्ड नहीं है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये नॉर्मल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अब इसमें इतने से पड़े हुए, इसमें इतने से बनाने की क्या जरूरत थी? यहाँ पे आपके 44 पड़े, कहाँ नल एड्रेस में कहाँ डला हुआ है पैसा? डेड पुल नहीं है, नल एड्रेस नहीं है, कहीं तो जा रहा होगा। 44% कहाँ जा रहा है? सोचिए। तो मजे की बात क्या है, कॉन्सेप्ट इंडिया से चल रहा है भैया, कोई बाहर का बंदा कोई यहाँ पे इंक्लूड इन्वॉल्व नहीं है। आरटीएक्स जा चुका, आकाश डाउ जा चुका, इसके बाद भी चीजों को नहीं समझेंगे तो काम खराब होता रहेगा, आगे भी चीजें चलती रहेगी। फिर 2 महीने में एक नई कहानी होगी, सर वहां लॉस हो गया। इंडस्ट्री बुरी नहीं है भैया, आप ही चेक करने में, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स, लोग बोलते हैं बेकार इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे पॉलिटिशियन भी हैं, लेकिन कुछ पॉलिटिशियन के कारण पॉलिटिक्स बदनाम है। बॉलीवुड हॉलीवुड के अंदर बहुत अच्छे एक्टर एक्ट्रेसेस भी हैं, लेकिन कुछ एक्टर और एक्ट्रेसेस के कारण ना पूरी बॉलीवुड हॉलीवुड इंडस्ट्री बदनाम है। यही चीज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी है, यही चीज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी है। यहाँ अच्छी कंपनीज भी है, अच्छे लीडर्स भी है, लेकिन कुछ लीडर कुछ कंपनीज के कारण ये इंडस्ट्री बदनाम हो रही है। और यही इंडस्ट्री को बचाना है दोस्तों, इसको सही रास्ता दिखाना है, और वो रास्ता दिखेगा एजुकेशन के साथ, मोटिवेशन के साथ नहीं, झूठ बोल के नहीं, फरेब के से नहीं। एक सही नीयत से रास्ता दिखेगा, एजुकेशन के साथ दिखेगा। जहां हर बंदा एजुकेटेड होगा, वो समझ सकेगा कि मेरा पैसा कहाँ लग रहा है, तो उस कॉन्फिडेंस से काम भी करेगा। कंपनी को भी एक डर रहेगा कि भैया कोई फर्जी उड़ान नहीं करना, अगला बंदा पकड़ लेगा, एजुकेटेड है। फिर ये स्कैम रुकेगा, और इस स्कैम को रोकेंगे। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मार्केट के अंदर ये स्कैम कंपनी आती रहेंगी, मैं वीडियो बनाता रहूंगा। जिस दिन कंपनी आनी बंद, मेरी वीडियो आनी बंद, क्योंकि मैं चाहता हूं कि चीजें जेन्युइनिटी के साथ रहे। ठीक है। और काफी सारे लोग बात कर रहे थे कि भैया, काफी सारे लोगों के साथ बात चल रही थी, तो कह रहे थे आप तो अपने प्रोजेक्ट के प्रमोशन के लिए आए। भैया मेरे मैं जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, मेरा अच्छा खासा काम चल रहा है, अच्छी खासी टीम है मेरी, पूरे इंडिया के अंदर टीम चल रहा है, तो मेरे को कोई प्रमोशन की जरूरत नहीं है। ठीक है। और ना मैंने किसी वीडियो में अपने प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताया होगा, मैंने जो भी कंपनी की वीडियो बनाई, मैंने दूसरे यूट्यूबर की तरह ये नहीं बोला कि मैं आपको एक ऐप बताता हूँ, इस लिंक पे कहा, रेफरल लिंक पे ज्वाइन करिएगा, मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन कीजिएगा, एक ऐसा प्रोजेक्ट बता दूंगा लाइफ बदल जाएगी। मैंने तो बात ही नहीं करी भैया। मैंने डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट के बारे में किसी भी प्रोजेक्ट में वैसे बात नहीं करी कि मेरा प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लो। ठीक है। मैं आपको एक एजुकेशन देने आ रहा हूँ, चीजों को समझिए। मैं आपको फ्रॉड से, स्कैम से बचाने का एजुकेशन दे रहा हूँ, बता रहा हूँ चीजों को कि भैया बच जाओ। लॉन्ग एशिया वालों को बचाया, एलजीनियस वालों को जिन्होंने $12 पे सुना था ना, तो वो लोग बच गए। कल काफी सारे एलजीनियस वाले को फोन आए, अब आए, अब विड्रॉल मार रहे हैं। अभी लास्ट वीडियो ही बनाई थी,
एक अच्छे रेट पे बनाई थी, लोग फिर भी नहीं माने। एलजीनियस एलजीनियस लगे हुए थे। आज क्या कहानी हो गई? और मैंने उस वीडियो में डंके की चोट पे बोला था, $4.5 के आसपास रेट चल रहा था कि भैया रेट नीचे गिरेगा, नीचे गिर गया। अब लीडर के कहानी बहुत हो सकती है। हमारा तो अनुभव आ रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट से यहाँ जा रहा है, वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, भैया कैसे जा रहा है? अब आप एक चीज समझिए, एक लीडर ने कमेंट किया था कि सर वो 17 मिलियन की जो सेलिंग आई थी, वो 17 मिलियन की सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस की थी, वो अनुभवी के लिए निकाली गई। भैया ये 17 मिलियन किसके थे? ये पब्लिक का पैसा है, आपने कैसे निकाल लिया? आपने कैसे निकाल दिया? कौन कॉन्सेप्ट डिसेंट्रलाइज है, आप कैसे पैसा निकाल सकते हो पब्लिक का? तो दोस्तों सोच समझ के जवाब देंगे। हर चीज मोटिवेशन में नहीं चलती। ठीक है। अब रेट डाउन हो रहा है, क्यों हो रहा है रेट डाउन? दोस्तों भैया अभी एक वीडियो और बनाऊंगा एलजीसी ने क्या किया है इसकी, एक नई वीडियो बनाऊंगा कि पिछले 1 महीने में कहानी चल के आ रही है। फिर लोगों को बोलूंगा कि भैया आप टेक्निकल लेवल पे एक बार मेरे साथ बैठ जाओ तो चीजें क्लियर करेंगे आपको भी। अभी तो मैंने डीप एनालिसिस किया ही नहीं। अभी एआईपीएफ में मैं सिंपल सिंपल चीजें बता रहा हूँ आपको। अगर और अंदर घुस गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और ज्यादा पोल पट्टी खुल जाएगी। भैया ब्लॉकचेन एक ऐसी चीज है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी चीज है, पूरी जन्म कुंडली खुल जाती है चीजों की। तो चीजों को देखिए, चीजों को समझिए उसके बाद। और इस स्कैम कंपनी से इस वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जो लोग एआईपीएफ कर रहे हैं या जिसने आपको एआईपीएफ का प्लान बताया उसको। ठीक है। और इस स्कैम से बचिए। ये नेक्स्ट स्कैम होने वाला है कॉइन के अंदर। और फिर आप बोले कॉइन वाले प्रोजेक्ट तो बेकार होते हैं, भैया अच्छे भी होते हैं, लेकिन आप फर्जी कंपनी में जाओगे तो बेकार ही होंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराइएगा, सो डेट लोग स्कैम से बच सके। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।